तो पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी किसान जिन पर कर्ज हैं उसे माफ कर दिया जाएगा। यहां तक कि राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह तक कह दिया था कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। कमलनाथ जी यहां बैठे हैं, सिंधिया जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक अप्रत्याशित जीत मिली और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपना बड़बोलापन दिखाते हुए उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार किसानों का कर्जा माफ कर देगी। उन्होंने यह तो कह दिया, लेकिन इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 3 शर्तें रख दी, जो कि थी कि केवल शॉर्ट टर्म लोन्स ही माफ किए जाएंगे, केवल 31 मार्च 2018 तक के लोन्स को ही माफ किया जाएगा। लोन माफ करने की रेंज केवल 2 लाख तक की तय की गई। इसका मतलब यह है कि जिन भी किसानों का कर्ज 2 लाख या उससे ज्यादा है उनका कर्ज माफ नहीं होगा। भाई वाह, किसानों से कर्ज माफी के झूठे वादे करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वोट तो खींच लिए, लेकिन जब धरातल पर उसके क्रियान्वयन की बात आई तो किसी के खाते में 13 रुपए डाले, किसी के में 200 रुपए डाले। यही नहीं, जिन्होंने कर्ज लिया भी नहीं था उनके खातों में भी पैसे डाल दिए। मध्य प्रदेश सरकार की कर्ज माफी के पूरे प्रकरण में इतनी अनियमितताएं थी कि किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। वैसे केवल मध्य प्रदेश ही केवल ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार ने ऐलान कर दिया कि 44,000 करोड़ रुपए की मदद से किसान के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्हीं सबके बीच राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात भी छेड़ दी और कह दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रदान कराने का प्रावधान भी लेकर आएगी। और अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम एक ऐतिहासिक, दुनिया में पहली बार कांग्रेस पार्टी एक निर्णय लेने जा रही है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब जो वादे पहले से कर रखे हैं वो पूरे हों चाहे ना हो, उससे कांग्रेस पार्टी को रत्ती भर भी मतलब नहीं है, लेकिन और नए नए वादे करके जनता को बरगलाना जरूरी है। चलिए, ये राहुल गांधी हैं, बदहवास होकर कुछ भी बोल देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि परसों भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा की। मध्य प्रदेश की सरकार पहले से ही इस घोषणा को लेकर चौकन्ना थी और उन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले ही ये घोषणा कर दी कि किसानों के कर्ज माफ अब चुनाव के बाद ही किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को ये नोट भेजा कि उनके कर्ज माफ अब लोकसभा चुनाव के बाद ही किए जाएंगे। मतलब कि अगर आपको देखना है कि किसानों की भावनाओं के साथ भद्दा मजाक कैसे किया जाता है तो आप कांग्रेस पार्टी की ओर देख सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को कर्ज माफ करना ही नहीं था तो आखिर उन्होंने ऐसा भद्दा मजाक किया ही क्यों उन्होंने झूठे वादे करके किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई? अगर राहुल गांधी और कमलनाथ में इच्छा शक्ति थी ही नहीं तो क्यों उन्होंने ये वादे करके जनता को बरगलाया? क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज का इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करें और कब वो किसानों को ये मैसेज भेज सकें कि उनका कर्ज माफ लोकसभा चुनावों के बाद ही किया जाएगा? ये बेहद ही शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी को इन सभी सवालों का जवाब जनता को देना होगा।